अस्सलाम वालेकुम। ये वीडियो हमारे न्यूरल नेटवर्क फॉर क्लासिफिकेशन का पार्ट 2 है। लास्ट वीडियो के अंदर हमने ये देखा था कि हम डाटा जो है वो किस तरह से इंपोर्ट कर सकते हैं और उसको किस तरह से हम टेंसर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो हम थोड़ा सा उसको रिव्यू कर लेते हैं और फिर उसके बाद हम अपना नेटवर्क डिज़ाइन करेंगे और उसको ट्रेन करवाएंगे। ठीक है, तो लास्ट टाइम हमने ये देखा था कि हमने ब्रेस्ट कैंसर का जो डाटा सेट है उसको लोड करने के लिए ट्रेन टेस्ट स्प्लिट के लिए हमने जो है वो फंक्शंस इंपोर्ट किए थे। हमने मैनुअल सीड एक सेट कर लिया था ताकि हम रिजल्ट्स को रिप्रोड्यूस कर सकें। हमने कैंसर का डाटा सेट जो है वो लोड किया था और डाटा को ट्रेन टेस्ट में स्प्लिट कर लिया था। इनको मैं साथ साथ जो है वो रन भी करता जाता हूँ। अच्छा, डाटा को स्प्लिट करने के बाद हमने उसकी शेप चेक की थी, तो हमने ये देखा था कि उसमें 455 जो हैं वो रोज़ हैं या एग्जांपल्स हैं ट्रेनिंग डाटा के अंदर और उनमें 30 फीचर्स हैं। इसी तरह से जो टेस्ट डाटा है उसमें 114 एग्जांपल्स थी। इसके बाद हमने डिवाइस अपनी जो है वो लोड की थी। देखा था हमने कि डिवाइस जो है वो कूडा अवेलेबल है, कूडा भी हो सकती है, सीपीयू भी हो सकती है आपके पास। देन हमने इनको टेंसर्स में कन्वर्ट किया था, ट्रेन को भी और टेस्ट को भी, जितने भी स्प्लिट्स हैं हमारे पास। और देन हमने ये देखा था कि ये हमारे पास टेंसर्स की फॉर्म में एक्स ट्रेन जो है वो आ गया था। इसके बाद हमने वाई ट्रेन की शेप देखी थी और मैंने आपको ये बताया था कि इसको हमें रीशेप करने की ज़रूरत है, क्योंकि टॉर्च जो है उसमें जब भी हमने ट्रेनिंग करवानी होती है तो वो एक्सपेक्ट करती है लाइब्रेरी कि हम जो टारगेट्स हैं उनको 2 डिमेंशंस में दें, यानी कि रोज़ और कॉलम्स की फॉर्म में। तो उसके लिए मैंने आपको ये बताया था कि हम व्यू का फंक्शन यूज़ करते हैं, जैसे हम NumPy में रीशेप का फंक्शन यूज़ करते हैं। और -1 का ये मतलब है कि सारी वैल्यूज़ पहली डिमेंशन में आ जाएं और दूसरी डिमेंशन सिर्फ एक हो, 1 की हो, यानी कि ये सारी जितनी भी वैल्यूज़ हैं वो रोज़ की फॉर्म में आ जाएंगी और कॉलम जो है उनमें एक ही होगा। इसको अप्लाई करने के बाद हमारे पास कुछ इस तरह से जो है वो डाटा आ गया था। इसके बाद मैंने आपको बताया था कि हम इनपुट और आउटपुट के फीचर्स देख लेते हैं कि हमारे नेटवर्क में इनपुट फीचर्स जो हैं वो कितने होंगे और आउटपुट फीचर्स कितने होंगे। तो वो हमने देखा था कि 30 जो फीचर्स हैं वो इनपुट होंगे हमारे मॉडल के अंदर और एक आउटपुट होगा कि पेशेंट जो है क्या उसको कैंसर है या नहीं है। ठीक है, यहाँ तक हमने लास्ट टाइम किया था। अभी हम क्या करेंगे, हम जो लाइब्रेरीज़ हैं पाईटॉर्च की वो कुछ इंपोर्ट कर लेते हैं ताकि हम अपना नेटवर्क की क्लास जो है वो डिज़ाइन कर सकें। तो हम लाइब्रेरीज जो है वो इंपोर्ट कर लेते हैं, torch.nn एज nn, import torch.optim। ऑप्टिमाइजेशन के लिए हम ऑप्टिम को जो है वो यूज़ करेंगे। इसी तरह से हम numpy को इंपोर्ट कर लेते हैं और हम इंपोर्ट कर लेते हैं pandas को एज pd। ठीक है जी। अच्छा, अब हम अपना नेटवर्क डिज़ाइन करेंगे और नेटवर्क डिज़ाइन करने के लिए जैसे मैंने आपको प्रीवियस वीडियो के अंदर बताया था कि हम क्या करते हैं, हम एक क्लास बनाते हैं। तो हम एक क्लास डिफ़ाइन करते हैं, लेट्स से मैं उसका नाम रख लेता हूँ मॉडल, और उसको मैं nn.module से इनहेरिट करूँगा। ये मैंने आपको ऑलरेडी बताया था प्रीवियस वीडियोज़ के अंदर कि हम जो है इसको जो भी मॉडल हमने ये न्यूरल नेटवर्क डिज़ाइन करना होता है पाईटॉर्च के अंदर उसको nn.module से इनहेरिट करते हैं। इसके बाद हम 2 फंक्शंस जो हैं वो डिफ़ाइन करते हैं। अगर आपको याद हो, एक इनिट फंक्शन होता है जो कि सेल्फ लेता है एज इनपुट, उसको और कुछ चीज़ें भी हम दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं इनपुट डायमेंशंस जो हैं और आउटपुट डायमेंशंस जो हैं वो इसको पास करता हूँ। ठीक है जी। अच्छा, इसके बाद यहाँ पे आपको याद होगा प्रीवियस जो हमने बिल्कुल एक फ्रॉम स्क्रैच कह लें कि पाईटॉर्च को यूज़ करते हुए एक नेटवर्क डिज़ाइन किया था, तो वहाँ पे पैरामीटर्स हमने खुद डिफ़ाइन किए थे कि कितने पैरामीटर्स इसको चाहिए। नॉर्मली इस तरह से नहीं होता। जब हमारे पास एक डाटा सेट अवेलेबल है तो हम उसके लिए क्या करते हैं, हम कुछ जो हैं वो फंक्शंस यूज़ करते हैं पाईटॉर्च के। उन फंक्शंस को यूज़ करते हुए हम उतने पैरामीटर्स ऑटोमेटिकली जो है वो डिफ़ाइन कर लेते हैं। तो मैं वही फंक्शन जो है वो यहाँ पे यूज़ करूँगा। सबसे पहले मैं सुपर के इनिट को कॉल करूँगा, उसको मैं मॉडल और सेल्फ जो है वो उसको पास करूँगा और उसका जो इनिट का फंक्शन है वो मैं कॉल करूँगा। इसके बाद self.fc1 से क्या मुराद है कि फुली कनेक्टेड लेयर मैं एक बनाने जा रहा हूँ और ये मेरी पहली लेयर है। ठीक है, यहाँ पे आप देखें कि मैं एक पैरामीटर स्पेसिफाई नहीं कर रहा, बल्कि मैं क्या कर रहा हूँ कि nn.linear और यहाँ पे मैं इनपुट डायमेंशंस दे रहा हूँ। ठीक है,
इनपुट डायमेंशंस और जो हिडन लेयर है उसमें मैं कहता हूँ कि 32 न्यूरॉन्स होंगे, ठीक है। इसके बाद मैं एक दूसरी कनेक्टेड लेयर बना लेता हूँ, ठीक है। इसको मैं FC2 का नाम दे देता हूँ, फुली कनेक्टेड लेयर। अच्छा, इसमें क्या होगा, इसमें भी उसी तरह से मैं लीनियर डिफाइन कर देता हूँ और कहता हूँ कि इसमें जो है 32 का इनपुट होगा और आउटपुट क्या होगा, जो आउट डीम्स हैं मेरी, जो आउटपुट डायमेंशंस हैं, ठीक है। ये मेरा नेटवर्क जो है वो डिफाइन हो गया, ठीक है। आप देख सकते हैं कि बजाय मैं 32 पैरामीटर्स डिफाइन करता या उन पैरामीटर्स के वेट्स और उनकी बायसेस खुद से डिफाइन करता, तो काफ़ी आसान हो गया मेरे लिए। ये जो इनके वेट्स और जो बायसेस हैं वो सारी की सारी उसकी जो है वो सरदर्द है, वो खुद से ये सारी चीज़ें मैनेज करेगी लाइब्रेरी, ठीक है। अब मैं अपने दूसरे फंक्शन की तरफ आ जाता हूँ। दूसरा फंक्शन आपको याद होगा कौन सा हम इम्प्लीमेंट करते हैं, फॉरवर्ड का, जिसमें हम बताते हैं कि ये लेयर्स आपस में किस तरह से कनेक्टेड हैं। जैसे लास्ट टाइम हमने पैरामीटर्स को कनेक्ट किया था, अभी हम देखेंगे कि लेयर्स आपस में किस तरह से जो है वो इंटरकनेक्ट हो रही हैं। तो उसके लिए मैं डिफ़ाइन करता हूँ फॉरवर्ड का फंक्शन। फॉरवर्ड के फंक्शन में मैं सेल्फ दे देता हूँ और अपना इनपुट जो है वो दे देता हूँ। यहाँ पे मैं आउटपुट जो है वो कहाँ से लूँगा, सेल्फ डॉट FC1, ठीक है। फुली कनेक्टेड लेयर जो फर्स्ट वाली है उसमें मेरा इनपुट जाएगा और मेरे पास एक आउट वेरिएबल आ जाएगा। उस आउट वेरिएबल पे मैं क्या करूँगा, उस आउट वेरिएबल को मैं टॉर्च डॉट रैलू में एज इनपुट दूंगा और मेरे पास एक अपडेट होके आउट का वेरिएबल जो है वो आ जाएगा। इसके बाद मैं आउट जो है अगेन वैसे ही करूँगा, सेल्फ डॉट FC2, ठीक है। अब वो दूसरी फुली कनेक्टेड लेयर के पास जाएगा और वो आउटपुट कहाँ से आएगा, वो जो पिछला रैलू अप्लाई हुआ है। आप देख रहे हैं पूरी पूरी लेयर्स पे ऑपरेशंस मैं परफॉर्म कर रहा हूँ और कितना सिंपल तरीके से जो है वो मैं अपना नेटवर्क जो है वो डिफ़ाइन करता जा रहा हूँ। एंड फाइनली मैं क्या करूँगा कि दूसरी लेयर डिफ़ाइन करने के बाद मैं रिटर्न करवा दूँगा इससे टॉर्च डॉट सिग्मॉइड और इसमें जो आउटपुट है, ठीक है जी। तो मेरे ख्याल में आपको समझ आ गया होगा कि हमने यहाँ पे क्या किया है। एक फुली कनेक्टेड लेयर बनाई है हमने, जो कि इनपुट डायमेंशन जितने फीचर्स होंगे, लेट्स से 30 फीचर्स हैं हमारे, तो वो मैं यहाँ पे जब मॉडल का इंस्टेंस बनाऊँगा तो उस वक्त मैं इनपुट और आउटपुट डायमेंशंस दे दूँगा, जो मैंने ऊपर जो है यहाँ पे बनाई हुई हैं ऑलरेडी। इनपुट फीचर्स मेरे कितने हैं और आउटपुट्स कितने हैं, ठीक है। तो वो मैं इसको दे दूँगा। यहाँ पे क्या होगा कि एक लेयर्स जो हैं वो डिफ़ाइन हो जाएंगी इनिट के अंदर, और फॉरवर्ड में क्या होगा कि उनका आपस में कैसे रिलेशनशिप है कि एक्स जो है वो किसके पास सबसे पहले जाता है, फुली कनेक्टेड लेयर 1 के पास। उससे जो आउटपुट आता है वो उस पर रैलू का फंक्शन हम अप्लाई कर रहे हैं, एक्टिवेशन फंक्शन, और उसके बाद आउट हमारे पास दोबारा आ जाता है। उसको मैं फुली कनेक्टेड लेयर 2 को देता हूँ और उसको मैं फाइनली उस पर सिग्मॉइड अप्लाई करता हूँ, क्योंकि मुझे 0 और 1 के दरमियान वैल्यू चाहिए, क्योंकि ये बाइनरी क्लासिफिकेशन की प्रॉब्लम है। अच्छा जी, ये मेरे पास जो है नेटवर्क जो है वो डिज़ाइन हो गया। अब इसके बाद मैं क्या करूँगा, इसके बाद डेफिनेटली मुझे इसका इंस्टेंस बनाना है, तो मैं इसका इंस्टेंस जो है वो बना लेता हूँ। इंस्टेंस जो है वो मैं कैसे बनाऊँगा, जैसे हम इंस्टेंस बनाते हैं मॉडल, और यहाँ पे मैं दे दूँगा जी कि इसको इनपुट फीचर्स इसके कौन से हैं वो मैंने ऊपर बताया हुआ है कि कितने इनपुट फीचर्स हैं और आउटपुट फीचर्स कितने हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये मेरा मॉडल जो है वो डिफ़ाइन हो गया। अब मैं मॉडल जो है उसको डिवाइस पे शिफ्ट कर दूंगा, ठीक है, जो भी आपकी डिवाइस होगी, क्योंकि मेरी डिवाइस मैंने ऊपर लोड की हुई है यहाँ पे। अगर आप यहाँ पे देखें तो ये डिवाइस मेरी आ रही है, तो मैं इस डिवाइस पे मॉडल को शिफ्ट कर दूंगा ताकि जीपीयू के ऊपर मेरा मॉडल जो है वो एग्जीक्यूट हो। तो यहाँ पे मैं डिवाइस दे देता हूँ, ठीक है। इसके बाद मैं कुछ डिवाइस मॉडल डॉट 2 आएगा यहाँ पे, ठीक है जी। तो ये मॉडल जो है वो शिफ्ट हो गया है डिवाइस पे। इसके बाद मैं कुछ हाइपर पैरामीटर्स जो हैं वो सेट कर लेता हूँ, जिन पैरामीटर्स को यूज़ करते हुए मेरा मॉडल जो है वो उसकी ट्रेनिंग होगी। उसमें सबसे पहले जो है वो लर्निंग रेट है, लेट्स से मैं उसको 0.001 सेट कर लेता हूँ। ये आप एक्सपेरिमेंटली सेट करते हैं कि आपके डाटा सेट पे लर्निंग रेट कितना जो है वो ऑप्टिमल आ रहा है, इसी तरह से आइट्रेशंस कितनी करनी है, ये सारी चीज़ें आप एक्सपेरिमेंटली जो है वो सेट करते हैं। अच्छा जी, आइट्रेशंस जो हैं, आइट्रेशन लेट्स से मैं कहता हूँ कि मैंने 1000 आइट्रेशंस करनी है, ठीक है, या इपॉक्स भी इसको कहते हैं। और क्राइटेरियन जो है वो लास्ट टाइम मैंने लॉस जो निकाला था
वो आपको याद होगा, मैंने डिफरेंस लेके उसका स्क्वायर ले लिया था। लेकिन यहाँ पे इसके अंदर भी कुछ लॉसेस जो हैं वो अवेलेबल हैं, जैसे कि बाइनरी क्रॉस एंट्रोपी लॉस है। तो मैं बाइनरी क्रॉस एंट्रोपी लॉस जो है वो यूज़ करने जा रहा हूँ। और उसके बाद ऑप्टिमाइज़र जो है वो मैं डिफ़ाइन कर लूँगा। ऑप्टिमाइज़र मेरा जो है वो ऑप्टिम डॉट स्टोकेस्टिक ग्रेडियंट डिसेंट में यूज़ करने जा रहा हूँ। इसको मैंने अपने पैरामीटर्स दे देने हैं जितने भी हैं, ठीक है। तो इन लेयर्स में जितने भी पैरामीटर्स होंगे, जितने भी वेयर्स बायसेस, सारे के सारे हमारे स्टोकेस्टिक ग्रेडियंट डिसेंट को मिल जाएंगे। उसे हम यहाँ पे बेसिकली ये बता रहे हैं कि कौन कौन से पैरामीटर्स हैं जिसको इसने ऑप्टिमाइज़ करना है। और सेकेंडली इसको हम लर्निंग रेट दे देते हैं, जो हमने ऊपर डिफ़ाइन किया है, उसका नाम हमने रखा है लर्निंग रेट। तो ये सारे पैरामीटर्स और ऑप्टिमाइज़र्स डिफ़ाइन करने के बाद अब हम अपने मॉडल जो है उस पर आइट्रेशंस करवा के उसको ट्रेन करवा सकते हैं। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ इपॉक इन रेंज, जितनी भी हमारी आइट्रेशंस हैं हमने ऊपर 1000 डिफ़ाइन की हुई हैं। इसके ऊपर हम क्या करते हैं कि वाई प्रेडिक्शंस जो हैं वो ले लेते हैं। मॉडल को हम इनपुट देते हैं, क्या इनपुट देंगे हम, एक्स ट्रेन, ठीक है। इसको सारी की सारी ट्रेनिंग एग्जांपल्स हमने दे दी, हमारे पास प्रेडिक्शंस आ गई। उन प्रेडिक्शंस पे हमने लॉस कंप्यूट किया। लॉस कैसे कंप्यूट किया हमने, जो क्राइटेरियन हमारा है, जो बाइनरी क्रॉस एंट्रोपी है, उसको हमने दिया जी कि हमारा वाई प्रेडिक्शन बेसिकली क्या आ रही है और वाई ट्रेन क्या है, ठीक है। तो इससे हमारा लॉस आ जाएगा। लॉस कंप्यूट करने के बाद हम क्या करते होते हैं, बैकवर्ड, ठीक है। बैकवर्ड से क्या होगा, हमारे सारे ग्रेडियंट्स जो हैं वो ऑटोमेटिकली कंप्यूट हो जाएंगे। इसके बाद हम क्या करेंगे, एक स्टेप लेंगे, ऑप्टिमाइज़र जो है वो एक स्टेप लेगा ऑप्टिमाइज़र डॉट स्टेप से। और ऑप्टिमाइज़र को हमेशा हमने ऑप्टिमाइज़र को हमने 0 ग्रेड करना होता है, ऑप्टिमाइज़र डॉट 0 ग्रेड, ठीक है। ये स्टेप्स आपने हमेशा परफॉर्म करने हैं जब भी आपने किसी भी न्यूरल नेटवर्क को ट्रेन करवाना है। इसके बाद यहाँ पे मैं कुछ प्रिंट आउट करवा लेता हूँ। लेट्स से हर 100 इपॉक्स पे मैं कुछ प्रिंट करवाना चाह रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं प्रिंट करवा लेता हूँ कि ईपॉक जो है वो कौन सी वाली है और लॉस जो है वो कितना आ रहा है, ठीक है। और यहाँ पे डॉट फॉर्मेट कर लेता हूँ मैं, और इसमें मैं इपॉक और लॉस जो है वो दे देता हूँ। इसको मैं रन करता हूँ तो 0 ग्रेड जो है वो स्पेलिंग मिस्टेक है यहाँ पे, इसको मैं अपडेट कर देता हूँ। तो ये आप देख रहे हैं कि लॉस जो है वो कम हो रहा है। इसको मैं लर्निंग रेट को अपडेट कर लेता हूँ, बल्कि यहाँ पे मॉडल को दोबारा से ट्रेन करवा के लोड करवा के रिफ़्रेश करता हूँ। तो आप देख रहे हैं कि थोड़ा सा मुझे जो लर्निंग रेट है उसको बेहतर करना पड़ा। खैर उसके बाद मेरा जो लॉस है वो कम होता गया है, ठीक है। आप देख रहे हैं ये कम होते होते 0.21 पे आ गया है। तो इस तरह से हम जो है वो मॉडल को ट्रेन करवा सकते हैं। अच्छा, मॉडल को ट्रेन करवाने के बाद अगला काम हमारा क्या होता है कि हम उसकी परफॉर्मेंस को चेक करें। तो हम मॉडल की परफॉर्मेंस को कैसे चेक कर सकते हैं, फ्राम sklearn.metrics में से हम इंपोर्ट कर सकते हैं। लेट्स से एक्यूरेसी स्कोर से हम देखना चाह रहे हैं कि एक्यूरेसी कितनी आ रही है मेरे मॉडल की। तो उसके लिए हम विद टॉर्च डॉट नो ग्रेड, ठीक है, इसको यूज़ करते हैं। टॉर्च डॉट नो ग्रेड का मतलब है कि अब हमें कोई ग्रेडियंट्स कंप्यूट नहीं करने, जो भी स्टेप्स होंगे। अदरवाइज़ क्या होता है कि कंप्यूटेशनल ग्राफ जो बना रहा होता है पाई टार्च, यहाँ पे जो कैलकुलेशंस होती हैं उसको भी वो कंप्यूटेशन ग्राफ का हिस्सा बना देता है। तो हमेशा आपने जब भी टेस्टिंग करनी है तो आपने टॉर्च डॉट नो ग्रेड जो है उसको यूज़ करना है, उस फंक्शन को। यहाँ पे आप वाई जो प्रेडिक्टेड हैं उनको हम किस तरह से ले सकते हैं, मॉडल एक्स टेस्ट इसको देंगे तो वाई की जो प्रेडिक्शंस है वो सारी की सारी आ जाएंगी हमारे पास। और वाई प्रेडिक्टेड जो है उसको हम जो है वो वाई प्रेडिक्टेड डॉट राउंड कर लेंगे, ठीक है। और इसके बाद मैं ये चेक कर लेता हूँ कि इफ़ टॉर्च डॉट कूडा डॉट इज़ अवेलेबल
अगर तो torch.cuda जो है वो अवेलेबल है, देन मैं क्या करूँगा, y predicted इज़ इक्वल टू y predicted डॉट detach करूँगा इसको, detach डॉट CPU डॉट numpy, इसको मैं numpy में कन्वर्ट कर रहा हूँ। इसी तरह से जो y टेस्ट है उसको भी मैं ऐसे ही करूँगा, y टेस्ट डॉट detach डॉट CPU डॉट numpy, इसको भी मैं numpy में कन्वर्ट कर लेता हूँ। और यहाँ पे मैं प्रिंट करवा लेता हूँ एक्यूरेसी, और यहाँ पे मैं एक्यूरेसी स्कोर जो है वो कंप्यूट कर लेता हूँ। एक्यूरेसी स्कोर में मैं y एक्चुअल दे देता हूँ और y प्रेडिक्टेड जो है वो दे देता हूँ, ठीक है जी। और यहाँ पे इसको मैं क्लोज़ कर देता हूँ। y एक्चुअल इज़ नॉट डिफाइंड, y टेस्ट detach numpy object has no attribute detach, टेस्ट पे आ रहा है तो इसको मैं रिमूव कर देता हूँ। तो ये देखें आप कि हमारी एक्यूरेसी जो है वो 94% जो है वो आ रही है। तो यहाँ पे हमने टेस्ट को हमें नहीं करवाना पड़ा, वो ऑलरेडी आई थिंक उसमें अवेलेबल है numpy के अंदर, numpy के फॉर्मेट के अंदर, क्योंकि एक्यूरेसी स्कोर जो है वो numpy के फॉर्म में जो है वो लेता है। तो उसको मैंने y टेस्ट भी दे दिया और y प्रेडिक्टेड भी दे दिया। तो इस तरह से मेरे पास जो है वो 94% एक्यूरेसी जो आ गई है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये मेन स्टेप्स जो हैं वो यहाँ पे आपको नज़र आ रहे हैं कि हम क्या करते हैं कि इपॉक जो है, जितनी इपॉक्स हमने रन करना होती हैं उसमें हम मॉडल उसको देते हैं, ठीक है। नॉर्मली हम पूरे का पूरा ट्रेन डाटा मॉडल को नहीं देते। यहाँ पे मैंने क्या किया है, क्योंकि मेरा जस्ट बहुत सिंपल सी एग्जांपल है, तो मैंने पूरे का पूरा जो डाटा सेट है वो उसको ट्रेनिंग के लिए दे दिया है। उसके बाद हम क्राइटेरियन से लॉस कंप्यूट करते हैं, उस पर बैकवर्ड अप्लाई करते हैं, ऑप्टिमाइज़र एक नेक्स्ट स्टेप लेता है, ग्रेडियंट डिसेंट जैसे मैंने आपको बताया था। तो उसके बाद उसको हम ज़ीरो ग्रेड करते हैं। ये सिलसिला चलता रहता है जब तक कि हम आइट्रेशंस हमारी पूरी नहीं हो जाती, या हम इस पे लॉस की कंडीशन लगा सकते हैं कि लॉस इतने लेवल से कम अगर नहीं हो जाता तब तक हम आइट्रेशंस जो है वो करते रहते हैं। और उसकी एक्यूरेसी चेक करने के लिए हम टॉर्च डॉट नो ग्रेड जो है वो यूज़ करते हैं, और उससे हम जो है वो एक्यूरेसी कंप्यूट कर सकते हैं। तो ये बेसिकली कुछ आइडिया था। अगली वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि बजाय पूरे का पूरा डाटा मॉडल को देने की बजाय हाँ, नॉर्मली क्या किया जाता है कि डाटा लोडर यूज़ किया जाता है और छोटे छोटे बैचेस बना के उसको दिया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमारे पास 1,00,000 एग्ज़ाम्पल्स हैं तो नॉर्मली हम क्या करते हैं कि 1,000 एग्ज़ाम्पल उसको देते हैं, और उससे उसकी ट्रेनिंग नॉर्मली बेहतर होती है। तो उसको हम कहते हैं बैच साइज़। तो इसको हम नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह डिस्कस करते हैं।